संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय। संस्कृत देवाड़ी गंगा चैनल पर किरातार्जुनीयम के अर्थों की श्लोकों की व्याख्या चल रही है। इसके अर्थों को हम जान रहे हैं, इससे बनने वाले प्रश्न हम आसानी से हल कर ले जाएंगे। तो अभी तक हमने 32 श्लोक को पढ़ा था कि द्रौपदी इसके पहले बता रही थी कि आपके अंदर क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं होता, आपकी यह दीन दशा मनुष्यों के द्वारा, क्षत्रियों के द्वारा शोभित नहीं होती, शोभा नहीं देती। यह सब बातें सोचकर आपके अंदर क्रोध क्यों नहीं जागृत होता, यह सब हमने पिछले श्लोक में पढ़ा था। अब हमारा आज का अगला श्लोक है अबन्धकोपास विहन्तोरापदां भवन्ति वश्याः स्वमेव देहिनः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन विद्विषादरः अमर्षशून्येन जनस्य जन्तुना न जातहार्देन विद्विषादरः। तो इसमें बताया गया अबंध माने होता है जो बधा ना हो, जिस पर कंट्रोल ना। अबंध कोपस माने ऐसा, कोप माने होता है क्रोध, माने ऐसा क्रोध जिससे सब डरें, अर्थात जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता वही अबंध कोप है। वही क्या है? जिसके क्रोध को बांधा नहीं जा सकता, वह अबंध कोपस्य है। तो अबंध कोपस्य आपदाम माने आपत्तियों को, और उसके बाद दिया है अबंध कोपस्य आपदाम आपत्तियों को विहंतुम देहिनः स्वमेव वश्या भवन्ति। अर्थात जिसका क्रोध, यहाँ पर यही लिया है कि जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता, जिसके क्रोध को बांधा नहीं जा सकता, जिसके क्रोध पर कंट्रोल नहीं किया जा सकता, अर्थात जो क्रोध आने पर शत्रुओं को दंड दे सकता है, सभी प्राणी उस व्यक्ति के बस में हो जाते हैं। सभी प्राणी क्या करते हैं? उस व्यक्ति के बस में हो जाते हैं। अबंध कोपस्य विहंतु माने जिसका क्रोध दंड देने लायक हो, जिसका क्रोध दूसरों को मार सकता है, दूसरों को भयभीत कर सकता है, या और आपदाम आपत्तियों के आने पर उसकी रक्षा कर सकता है। पड़ोसी है, उसे कोई दूसरा व्यक्ति परेशान कर रहा है, बार बार उस पर विपत्तियां डाल रहा है, कभी इस तरह से कभी उस तरह से। यदि आप बगल में रहते हो, यदि आपके क्रोध से वह व्यक्ति डर जाए, उसे कभी परेशान न करे, यही है अबंध कोपस। यही क्या है? अबंध कोपस विहन्तुरापदाम, अर्थ अबंध आपदाम विहंत, कि ऐसा क्रोध जो दूसरों की विपत्तियों को, अपनी विपत्तियों को क्रोध आने पर समाप्त कर दे, वही अबंध कोपस्य है। तो अबंध कोपस्य आपदाम विहंतुम देहिनः वश्याम स्वमेव। देहिनः माने जिसके पास शरीर हो, जो देहधारी हैं, ऐसे मनुष्य वश्याम वशीभूत हो जाते हैं, स्वमेव स्वयं वशीभूत हो जाएंगे, भवन्ति माने हो जाते हैं। जो क्रोधी व्यक्ति होगा, ऐसे व्यक्ति के प्रति लोग स्वयं क्या होते हैं? उस व्यक्ति के प्रति वश में हो जाते हैं। जैसे कोई टीचर है, बहुत मारता है, बहुत डांटता है। मारना डांटना उसका सही है कि हम जो पढ़ाते हैं बच्चे को आना चाहिए, जितना देते हैं उसे उतना करना चाहिए। और आप रोज़ स्कूल जाते हो, रोज़ पढ़ते हो, और उनके क्रियाकलापों को, उनकी बातों को यदि आप सुनेंगे नहीं, पढ़ोगे नहीं, याद नहीं करोगे, तो डर ही ऐसा चीज़ है जो आपको याद करा सकता है। तो जैसे कोई टीचर का हमें डर रहता है, तो हम उसके पाठों को या उसकी क्लास में उसकी बातों को सबसे पहले याद करते, घर पर जाकर सबसे ज़्यादा उसी को महत्व देते, उसी विषय को पढ़ते हैं। क्योंकि अगर कल नहीं पढ़कर जाएंगे, याद करके नहीं जाएंगे, तो मार पड़ेगी। यही अबंध कोपस्य है। ये तो हमने साधारण सा बताया कि बच्चा और टीचर के माध्यम से। ऐसी ही आपके अंदर बहुत सी घटनाएं होंगी कि कोई स्त्री है और यदि उसका पति बाहर काम करता हो, यदि वह बहुत क्रोधित हो, बहुत क्रोधवान वाला हो, या उसे बहुत गुस्सा आता हो, और 4 बजे का समय है उसे प्रतिदिन घर आने का, और उस दिन 1 घंटे लेट हो गया,
तो स्त्री डर रही होगी कि वह उसके लिए चाय पानी नाश्ता बना के रखेगी कि कहीं आकर यदि उन्होंने इन चीज़ों की मांग की अगर थोड़ा सा भी लेट हुआ हम पर क्रोधित हो जाएगी। ये डर है, ये क्या है? डर है। अर्थात उस पुरुष का क्रोध स्त्री को अपने वश में कर लिया। यदि वह पुरुष खूब क्रोधित हो, स्कूल में खूब डांटता हो, समाज में उससे सब लोग डरते हो, लेकिन जैसे ही घर में आता हो थोड़ा चाय लाओ, इस तरह का वचन आपके मुंह से निकला और उधर से कुछ प्रतिक्रिया आ गई, जाकर बना लो, ऐसा कर लो, तो समझ लेना कि वहाँ पर आपका क्रोध नहीं चलता, तो आप उस स्त्री को अपने वश में नहीं कर सकते। तो ये अबंध कोपस्य था कि जिसका क्रोध व्यर्थ नहीं होता, जो क्रोध आने पर शत्रुओं को दंड दे सकता है, सभी प्राणी उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। तो अबंध कोपस विहंतोरापदाम भवन्ति वस्या स्वमेव देहिन। अबंध कोपस माने जिसका क्रोध को बांधा नहीं जा सकता, आपदाम विपत्तियों के आने पर उस विपत्ति को और अपनी विपत्ति को समाप्त कर सकता है, ऐसे व्यक्ति को देहिने माने जो शरीरधारी है, जो प्राणी है, जो मनुष्य है, वह स्वयं उस व्यक्ति के वश में हो जाते हैं। और तीसरी और चौथी लाइन में लिखा है अमर्ष सुन्ने न जनस जंतुना न जात हार्दे न विद्वेषादर। यहाँ पर विद्वेषादर में श्लेष है। एक विग्रह बनेगा विद्वेषा आदरः और एक बनेगा विद्वेषा दरः। एक आदरः बनेगा, एक दरः बनेगा। तो यहाँ पर देखा जाए कि अमर्ष सुन्ने अर्थात जिसका क्रोध भय प्राप्त करने वाला है नहीं, जिसके क्रोध से लोग भयभीत ना होते, जिसके क्रोध से डर उत्पन्न ना होता हो। अमर्ष सुन्ने न जनस जंतुना माने जिसके क्रोध से लोग डरते ना हो, ऐसे प्राणी। न जात हार्देन अर्थात जिसके क्रोध से जात हार्देन माने स्नेह उत्पन्न होना, और दिया है मित्रता होने पर, स्नेह होने पर, अनुराग होने पर। जात माने उत्पन्न होना, हार्द माने होता है प्रेम या अनुराग। तो जात हार्देन का अर्थ हो गया कि जिसके अंदर अनुराग उत्पन्न होने पर भी, या जात हार्देन प्रेम उत्पन्न होने पर या मित्रता होने पर भी न आदर है, उसका कोई सम्मान नहीं होता, और न विद्वेषा दरह, और न विद्वेषा माने शत्रुओं का, दरह माने भय, न माने होता, नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य है कि जो मनुष्य दिया है कि जो क्रोध के समय क्रोध नहीं करता, अमर्ष सुन्ने अर्थात जहाँ क्रोध करना जरूरी था आपने वहाँ पर क्रोध नहीं किया, तो उसके मित्र उसका सम्मान नहीं करते। दिया ना जनस्य जात हार्द माने जो आपको प्रेम करता होगा, जो आपको चाहता होगा, जो आपका मित्र होगा, वह आपका सम्मान नहीं करेगा, और शत्रु उससे डरते नहीं। आपका क्रोध है, यदि आपके क्रोध से शत्रु नहीं डरता, चाहे वह शत्रु हो चाहे मित्र हो, उसका कोई आपको फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके गुस्सा करने से। तो यहाँ कहने का तात्पर्य यही है कि जो क्रोध के समय क्रोध नहीं करता, उसके मित्र उसका सम्मान नहीं करते और शत्रु से डरते नहीं। ऐसा व्यक्ति चाहे मित्र हो अथवा शत्रु हो, इसका कोई महत्व नहीं है। और जो क्रोध आने पर शत्रुओं को दंडित करने में समर्थ हो, और जो अपनी दूसरों की विपत्तियों को, आपदाम लिया ना कि दूसरों के विपत्तियों को दूर करने में समर्थ होता है, ऐसे सभी प्राणी उस व्यक्ति के बस में हो जाते हैं। इस श्लोक का यही भाव है कि अबंध कोपस विहंतोरापदाम भवन्ति वश्या स्वमेव देहिन। अमर्ष सुन्ने न जनस्य जंतुना
न जात हार्दे न विद्वेषादर। तो विद्वेषादर में श्लेष पूरा था, यह श्लेष अलंकार श्लेष है कि विद्वेषा आदर है और विद्वेषा दर है। तो न आदर है न विद्वेषा दर है न, तो इसका हो जाएगा कि अमर्ष सुन्नेन जंतुना, माने जो क्रोध रहित है ऐसे लोगों से ना तो कोई प्राणी डरता है और ना कोई शत्रु डरता है। तो जंतुना माने प्राणी, माने जो मनुष्य है, जो प्राणी वर्ग हैं, यदि वह क्रोध रहित है या तो जो उनसे प्रेम करने वाले होंगे, जो मित्र भी होंगे ना, उसका वह सम्मान नहीं करेंगे। यदि मित्र क्रोधित ना हो तो दूसरा मित्र उसका हमेशा क्या करेगा, उपयोग करेगा, उसको अपना जो है स्वार्थ बना सिद्ध करने के लिए उपयोग करेगा। यदि क्रोधित वाला होगा तो वह समझ जाएगा कि अगर इससे हम ऐसी बात कहेंगे तो वह गुस्सा हो जाएगा, हमारा संबंध खराब हो जाएगा, हमारा मित्र हमसे रूठ जाएगा। यदि क्रोधित वाला होगा, यदि क्रोध वाला ने कुछ भी कह दो कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो यही चीज़ यहाँ लिखी गई है। तो अमर्ष सुन्नेन जंतुना जात हार्देन जनस्य आदरो न और विद्वेषा दरह न। तो आदर है माने ऐसे लोगों का, ऐसे मित्र का न तो कोई सम्मान करता है और ना ऐसे शत्रुओं से किसी को डर लगता है। यदि शत्रु हमारा क्रोध रहित है, कभी क्रोध नहीं करेगा, तो उससे कैसा डर। यदि हमारा मित्र क्रोध रहित है तो उसे कुछ भी भला बुरा करते रहो तो हम समझे कुछ भी, तो उसका हम सम्मान नहीं करते। थोड़ा सा भी क्रोधित होने वाला होगा तो हम कभी उसका मजाक नहीं उड़ाएंगे। जानते हैं अगर मजाक उड़ाएंगे तो हमें वो डांटेगा, मारेगा या झगड़ा भी कर सकता है। तो इस श्लोक से यह पता चला। तो यह दुर्योधन युधिष्ठिर के लिए, क्षमा, यह युधिष्ठिर के लिए है कि महाराज आप क्रोधवान बनिए, आप क्रोधित होइए, क्योंकि आप क्रोधित नहीं होंगे तो शत्रु आपसे कैसे भय खाएगा। राजा दुर्योधन इतना खूंखार व्यक्ति है कि वह राज्य को जीतने के लिए सारी चीज़ें व्यवस्था कर रहा है, सारे राज्य में सारी सुख सुविधाएं दे रहा है, और एक आप हो कुछ भी प्रयास नहीं कर रहे हो, जंगलों में इधर उधर भटक रहे हो और हमारे पास आए तो उस दुर्योधन की आप बड़ाई बता रहे हो कि वहाँ के सारी प्रजाएं सुखी हैं, सभी को अनुकूल दान देता है। तो इसीलिए यह द्रौपदी कहती है, ऐसे ऐसे वचन बोल रही है कि यदि क्रोधित रहोगे तो आपसे आपके बस में सारा व्यक्ति रहेगा, यदि क्रोधवान नहीं हो तो आपका सम्मान आपकी स्त्री भी नहीं करेगी, स्त्री नहीं करेगी। इसीलिए तो यहाँ द्रौपदी बोल रही है, द्रुपद आत्मजा माने द्रुपद की पुत्री कह रही है कि हे युधिष्ठिर तुम क्रोधित हो, तुम क्रोधवान बनो, नहीं तो जैसे वह दुर्योधन आपसे इस समय नहीं डर रहा है, मैं भी कुछ समय बाद आपसे नहीं डरूंगा। अभी तो कम बोल रही हूँ, लेकिन आगे जैसे समय बीतता जाएगा इससे ज़्यादा बोलूँगी। तो समय रहते आप क्रोध कीजिए, उद्योग कीजिए, अपने राज्य को वापस लाइए। तो हमें लगता है इस श्लोक का भाव आपके पास पहुँच गया होगा, अच्छा लगा हो, शेयर करें, लाइक करें। तो बस आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय, शुभ संध्या, शुभ रात्रि।